आग लगी थी, मगर सिर्फ घर में नहीं, दिल में भी। चीखें थीं, बच्चों की, औरतों की, जमीन की। धुआं उठ रहा था, सिर्फ लकड़ियों से नहीं, ख्वाबों से। जुल्म की हद होती है, और उस दिन वो हद पार हो गई थी। फिर खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की हुआ करती है। नाम था उसका खैरदीन, निहायत सादा, मेहनती, अपने खेतों से इश्क करने वाला किसान। सूरज निकलने से पहले जागता और सूरज डूबने के बाद शुक्र अदा करता। न किसी का हक मारा, न किसी से सवाल किया। लेकिन अफसोस, जो इज्जत बरसों में कमाई जाती है, वो तख्त वालों के लिए सिर्फ एक फरमान से मिट्टी हो जाती है। एक दिन शाही फौज आई, कहा, ये जमीन अब बादशाह की है, 7 दिन में खाली कर दो। खैरदीन ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए। ये मेरी दुनिया है, मेरे बच्चों का सहारा है। लेकिन रहम दरबार में सिर्फ अल्फाज होते हैं, एहसास नहीं। 7वां दिन आया और साथ लाया क़यामत। खेत जला दिए गए, छत गिरा दी गई, और उसके सामने उसका बेटा राख में बदल गया। खैरदीन कुछ न बोला, सिर्फ एक टक देखता रहा। बस उसकी आंखों में वो शाले अब भी जिंदा थे। अगली सुबह नंगे पांव, खाक आलूद लबास, खाली हाथ, खैरदीन दरबार जा पहुंचा। बादशाह ने तंज किया, आप क्या लेने आया है? खैरदीन ने सिर्फ एक जुमला कहा, जुल्म की हद होती है। और उस दिन वो हद पार हो गई थी। कहते हैं उस दिन के बाद बादशाह की नींद हराम हो गई। वो खैरदीन को ख्वाबों में देखता, कभी जले हुए खेतों के बीच, कभी महल की दीवारों पर खून से लिखा नजर आता। ये जमीन खैरदीन की थी, एक आम इंसान। जब अंदर से टूटता है तो फिर वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो इनकलाब बन जाता है। और इनकलाब को न महल रोक सकते हैं, न ताज। बस याद रखो, जुल्म की हद होती है, और जब वो पार हो जाए तो जमीन भी बोल उठती है।